नमस्ते जी, कैसे हो। एक स्कर्ट का डिज़ाइन लेके आई हूँ, क्रोशे का बना हुआ है। तो ये मैंने बनाया, मेरी पोती है 8 साल की, 9 साल की, 8-9 साल की है। तो मैंने काफ़ी लंबी बनाई है। ये मैंने यहाँ से शुरू कर रखा है, ये इस तरीके से बनाया है। ये ऐसे पहले मैंने ये बॉर्डर बनाया, खाली बेल्ट के लिए बनाया। फिर मैंने नीचे ही फ्रिल बनाया। तो इसमें मैंने बटन भी लगा रखे हैं। देखो, ये मेरे पास पड़े हुए थे पर्स वाले बटन जो होते हैं, तो ये भी लगाए हैं। और इसमें इलास्टिक भी डला हुआ है। तो यहाँ फिर मैंने ऊपर से उठा के एक पट्टी सी बना के इसके अंदर इलास्टिक डाला है और यहाँ पे सिल रखा है। यहाँ से यहाँ तक ये बॉर्डर का जो है ये अलग है, इसमें नहीं डाला है। और खाली ये डोरी बना के यहाँ पे अटैच कर रखी है, ताकि बच्चा फैशन करता, शौक करता तो ये इस तरीके से। और ये भी मैंने क्रोशे से बनाए हैं। इनके अंदर मेरे पास मोती पड़े थे, तो मैंने मोती लगा रखे हैं, इनके अंदर मोती डाले हुए हैं। इस तरीके के मोती ये पड़े हुए थे मेरे पास। ये मोती मैंने ये क्रोशे के जो ये बनाए नीचे से, फिर ऐसे मोती डाल के इसको बुन बुन के यहाँ तक ले गई। फिर यहाँ पे मैंने ये डोरी के साथ बांध रखे हैं यहाँ पे। तो डोरी बनाई, हाथ से बनाई, जैसे ऐसे बट के डोरी बनाई, वो डबल करके यहाँ पे ये लगा दिया। तो ये फुन्ना बन गया बच्चे का। ये मेरी बेबी वूल है, ये ब्राइलोन वाली जो होती है, वर्धमान की ब्राइलोन। तो इससे बनाए मैंने क्रोशे से। ये फ्रिल के साथ साथ मैंने ये अंदर से इनर भी बनाया है, कि थोड़ा बच्चे को बीच में टांगे ऐसे ना दिखे। तो ये इनर भी बनाए। इनर मैंने बाद में उठा के बनाया, पहले मैंने इसका ही फ्रिल बना लिया था। तो वैसे तो मैंने ये डिज़ाइन आपको पर्स उसमें शॉल बनाया है, स्टॉल बनाया, उसमें सिखा रखा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार ही बताती हूँ कि ये जैसे किनारे के साथ साथ बन के ये गया। तो मैं छोटा सा बताती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने एक क्रोशे के बना के, ये जो हमारे टिच बटन आते हैं ये, तो इसके पीछे दिखता है। फिर तो ये बना के ऊपर से अटैच सिल दिया, अटैच कर दिए। ये इसके पीछे भी देखो, ये अंदर वाले की बच्चे को चुभे ना, तो ये इस तरीके से ये लग जाएगा। तो मैं बताती हूँ, मैं दूसरे कलर में बताऊँगी, मोटे एक ही धागे में बताऊँगी कि ये डिज़ाइन बताना है बस आपको। बाकी मैंने फ़्रॉक का ये डिज़ाइन तो आपको पहले दिखा ही रखा है, सिखा भी रखा है कि इनर कैसे बनाना है, कैसे घटाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि 3 पत्ते, तो 1 2 3 मैंने पहले लगातार छोड़े। उसके बाद मेरा हर पत्ता बना, जैसे ये बना पूरा हो गया। जब ये पूरा हो गया इसको छोड़ दिया, फिर दूसरा धागा अटैच कराया। तो फिर ये जब ये पूरा हो गया, ये पूरी एक लाइन हो गई, फिर इसको भी तोड़ के फिर दूसरी जगह पे अटैच करके, मतलब एक छोड़ देना है। इस तरीके से मेरे ये जब तक मेरे 4 ना रह गए, ये इस तरीके से लास्ट में मेरे 4 रह गए थे, तो तब तक मैं इनको छोड़ती गई। तो वो साइड साइड से ये इस तरीके का आ गया। देखो, अब कितने भी बड़े बच्चे का बना सकते हो। ये 8-9 साल की है, तो मैंने थोड़ा खुला ही बनाया। और ये बेल्ट मैंने चौड़ी बनाई, ये मैंने 20 चेनें डाल के बनाई हैं। और ये ये अलग है, ये पीछे से यहाँ किनारे से उठा के 3 लाइन अलग है, लेकिन ये 20 चेनें मैंने यूँ डाली हैं। तो ये पहले मैंने बॉर्डर बनाया, तो मैंने ये काफ़ी बड़ा है वैसे, तो मैंने इलास्टिक डाल रखा है। अगर आपको इलास्टिक नहीं डालना है, डोरी डालनी है खाली, तो आप फिट बना सकते हो। और यहाँ पे साइड में खुला ये बटन लगा सकते हो, हुक लगा सकते हो, जो भी आपके पास है वो कर सकते हो। तो मैंने पहले ये मैंने काफ़ी चौड़ा बनाया, ताकि इलास्टिक डाल के थोड़ा टाइट रहे। तो इसलिए इलास्टिक भी मैंने काफ़ी छोड़ रखा, अंदर फोल्ड कर रखा है कि अगर लूज होता है तो और खींच सकते हैं, टाइट होता है तो फिर उसको खोल सकते हैं। और खाली वो यहाँ पे सिल दिया। फिर तो ये पीछे की लंबाई देखो, पीछे की लंबाई काफ़ी आ रखी है, ये इस तरीके से। तो एक बारी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ पहले कि कैसे बनाया। ये मैंने थोड़ा सा कम चेन डाल के, ये है मेरे ख्याल से 9-10 चेन है। तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो पहले कैसे, जैसे शुरू में भी करना। तो एक तो हम फुल वाला लेंगे कि जैसे बड़ा क्रोशा, अभी अब की बार हम अभी छोटा क्रोशा ले रहे हैं। तो ये सिंगल टाका जो होता है,
एक बार ऐसे छोटा टाका लेना है, 3 चेन के अंदर वाला भी बनाना है, तब हम, नहीं तो हमारे कम हो जाते हैं फंदे। अब देखो 3 चेन ले ली मैंने। अब जो हमारी ये किनारी है, किनारी का पीछे हिस्सा उठाना है हमने। ये देखो इस तरीके का ये डिजाइन सा पड़ जाएगा थोड़ा सा। इस तरीके से देखो, एक बारी छोटा टाका लेना, एक बारी तो ये ऐसी जो ये धारी धारी आ रही है इस तरीके का हो जाएगा। ये देखो अब की बार छोटा टाका लेना है, एक बारी पूरा लेना, एक बारी देखो छोटा टाका कैसे लेना, पूरा लेना है हमने। दोनों जो ये धारी सी आती है किनारी, तो दोनों लेनी है हमें। साइड हमने एक बड़े टाँके में जो हमारा डबल क्रोशिया जो होता है उसी में लेना है, एक साइड का फंदा लेना है, और इसमें हमने दोनों लेना है ये जो हमारी किनारी सी बनती है। फिर 3 चेन, फिर इसके ये देखो पीछे वाला हिस्सा लेना है, ये खाली ये पीछे वाला हिस्सा, ये डबल क्रोशिया जो होता है, एक बारी छोटा टाका, ताकि हमारे फिर ये किनारी ऐसे आ जाती हैं। अब मैं इतना ही बना के आप लोगों को बताती हूँ, फिर मैं यहाँ से ले जाऊँगी वापस। तो पहले मैं चेन बनाऊँगी इसमें। तो पहले आपने क्या करना है, मैंने जैसे बॉर्डर बना रखा है इसमें, छोटा टाका जो है सिंगल टाका, तो इतना मैंने बॉर्डर बनाया है। तो आपको जैसे ये पूरा हो जाएगा ये बॉर्डर बना देना। जब आप शुरू करोगे तो पहले आप एक साइड का बॉर्डर आप पहले बना देना है। जैसे मैंने यहाँ से शुरू करा था, ये पहले बॉर्डर बना दिया, इसके बाद मैंने ये लाइन शुरू करी है। पहले दोनों तरफ से छोटा टाका, सिंगल टाका जो होता है वो लेके आई हूँ। फिर जब मेरा ये यहाँ आया तो मैंने इतना बॉर्डर बनाया ये पहले, फिर उसके बाद मैं इधर गई हूँ वापस। तो अभी मैं यहाँ वापस जा रही हूँ। 2 चेन ले ली मैंने, फिर 2 चेन ले ली, फिर अगले में डाल दिया, फिर 2 चेन ले ली, फिर इसमें ले लिया। हर उस पे जो हमारी किनारी बनी है 2 चेन ले ली, ये छोटे टाँके के अंदर ले लिया, 2 चेन ले ली, ये जो बड़ा लंबा टाँका है इसके अंदर लिया हमने, फिर 2 चेन ले ली, क्योंकि इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं, तब हमारा घेर बनेगा। ये घेर के लिए हमने इसके अंदर फंदे बढ़ाने हैं। फिर 2 चेन ले ली, फिर इसी तरीके से ये दोनों तरफ पहले इस तरीके का लेके आऊँगी मैं यहाँ तक आई हूँ लास्ट में। तो यहाँ तो हमने बॉर्डर बनाना है, तो यहाँ मैं छोटा टाका ऐसे लेती जाऊँगी जैसे बॉर्डर के लिए। इसमें चेन नहीं लूँगी बीच में, क्योंकि यहाँ हमारे बटन काज, मतलब जिधर का भी आएगा ये तो काज बटन वाला होता है ये, कि थोड़ा बच्चे को पहनने में भी आसानी रहेगी। अब यहाँ जैसे मैंने ये 2 चेन लेके चेन बना ली, इन चेनों के अंदर हम 2-2, 3-3 ले लेंगे फिर। तो अभी मैं एक बारी फिर इसको बना लेती हूँ, फिर गोलाई में बताऊँगी। अभी देखो 2 चेन लेके फिर 2 चेन लेके हर इसमें डालना है हमने, ताकि हम उसके अंदर फिर 3-3 चेन उठा पाएंगे। एक बारी इसके अंदर भी लेना है, एक बारी इसके अंदर भी डालना है। तो ये इसमें देखो ये इसमें डाल दिया, फिर 2 चेन ले लिया, फिर ये छोटे वाले के साइड में डाल देना है। इस तरीके से पहले चेन बना लूँगी। आपका जब ये बन जाएगा तो आपके जब बॉर्डर भी बना होगा तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के ले जाना है हमने ऐसे, ताकि हमारा यहाँ नीचे बटन लगेगा, ये यहाँ बटन लगेगा, यहाँ काज बनेगा ऊपर। ठीक है, जैसे भी आपके पास जैसे भी है बटन काज जो भी लगाना है आपको। अब देखो ये इसके ऊपर चढ़ा के ले जा रही हूँ मैं, तो ये मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। देखो अब वो तो जब बॉर्डर बन जाएगा आपका तो चौड़ा सा अपने आप देखेगा। ये कमर का हिस्सा हो गया ऊपर, ये नीचे ये चोली बनेगी, इसमें नीचे को बनेगा। अब ये घेर बनेगा। अब हमने हर उसमें
तीन तीन चावल उठा के ले जाना है ये, ताकि हमारा घेर बड़ा हो जिसमें हम डिजाइन डाल सकें। जो चेन बनाई थी मैंने, हर चेन के अंदर तीन तीन, एक चेन के अंदर 3 बारी ले जाना है। आपको और बड़ा चाहिए तो आप 4 बारी भी ले जा सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा छोटा ही दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं ये, उसमें भी मैंने 3 ही डाली हैं। वो पतली ऊन थी, थोड़ी मोटी ऊन है, तो मैंने इसलिए दिखाया कि मोटी ऊन में थोड़ा जल्दी भी बन जाता है और दिखता भी है। अब मेरा ये गोलाई में आ गया। अब देखो मैं क्या करूँगी, एक मैंने ये बना लिया, देखो। अब मैं पहले 9 बनाऊँगी, ये 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 चेन लेके 1 2 छोड़ दिए मैंने, फिर मैं 9 का बनाऊंगी। ये डिजाइन मैंने आपको स्टॉल में सिखा रखा है, लेकिन इसका थोड़ा किनारी थोड़ा दूसरी टाइप की है, इसलिए मैं ऐसे सिखा रही हूँ। फिर दोबारा से 9 बनाऊंगी, 2 चेन लेके 2 छोड़ के फिर 9 बनाऊंगी। इस तरीके से पहले पूरा घेर बना लेती हूँ। अब मेरा ये यहाँ तक आ गया, देखो ये 2 छोड़ दिए मैंने यहाँ पे। अब मैंने 5 चेनें ले ली, 5 चेन लेके अब मैं इसके देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो 5वां है बीच में, इसके अंदर एक में से 3 बारी पहले लूँगी, फिर बीच में 2 चेन लूँगी, 3 ले लिए, 2 चेन ले ली, फिर 3 लूँगी इसी के अंदर, 3 ले लिए, फिर 1 2 3 4 5 ले लिया। फिर उसके बाद जो हमने ये 2 चेन ले रखी थी इसके अंदर ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 ले लिया। फिर हमने ये 5वीं के ऊपर करना है, तो 1 2 3 4, ये 5वां बीच का जो सेंटर आता है, इसलिए हमने 9 करे हैं। इसके अंदर हम 1 बारी लिया, 2 बार, 3 चावल ले ले, फिर 2 चेन ले ली, फिर इसके अंदर 3 बारी और लेना है हमने, 3 बारी ले लिया, 1 2 3 4 5। जो स्टॉल बनाया था उसमें हमने 4 चेन ली थी, लेकिन ये हमारा पूरा घेर आएगा तो इसलिए हमें इसमें 5 बारी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुला घेर चाहिए। 1 2 3 4 5, फिर इसके ऊपर लूँगी, देखो 1 2 3 4 छोड़ दिया, 5वें के ऊपर लिया, 4 इधर छूट जाएंगे, इसलिए हमने ये 9 लिए थे। तो इस तरीके के पहले मैं ये घेर बना लेती हूँ। यहाँ से शुरू करा था हमने, यहाँ पे मैं शायद आपको बताना भूल गई थी कि जब हमारे ये 9 होंगे तो पहले चेन लेके यहाँ लेना है, फिर 5 चेन लेके तब हमने ये बनाना है। तो अभी हमारा ये आ गया, पहला राउंड आ गया देखो। तो अभी हमने 1 2 3 4 5 चेन लेके फिर इसी के अंदर इसको बांध देना है। 1 2 3 4 5 चेन लेके ये किनारे के बुनते हुए ले जाने हैं हमने। 3 तो ये हमारे पहले राउंड में बने हैं, 3 तो ये बनेंगे, और 3 हमने फिर इस साइड के लिए और बनाने हैं। 3 चावल पहले बनाने हैं, फिर बीच में 2 चेन डालूंगी। तो ये मेरे 3 चावल हो गए। अब 2 चेन लगा के फिर मैं 3 चावल बनाऊंगी। तीन चावल बन गए। अभी हम इन 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, फिर पूरे आने चाहिए, नहीं तो फिर हमारा डिजाइन ख़राब हो जाएगा। अगर पूरे 3 के ऊपर 3 नहीं आया तो 3 आ गया। 1 2 3 4 5 चेन हमने 5 ही लेनी है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जब हम घेर बनाएंगे ये, तो ये रखना है कि ऐसे नहीं कि 2 जो 4 रख लिया या 8 रख लिया, एक फालतू होना चाहिए, ताकि जब हम ये छोड़ेंगे यहाँ पे तो ये, इसलिए सेंटर में मेरे 3 पत्ते छूटे हैं। तो पहले हमने सेंटर का ये निकाला है, फिर एक एक उसके साइड के निकाले हैं, तो तब लास्ट में हमारे 4 बचेंगे इस तरीके से। तो एक हमें मतलब
वो लेना है कि ये नहीं कि जैसे 10 लिए तो 10 की जगह 11 लेने हैं, जितने ये गोलाई में है। मेरे कितने हैं मैं बताती हूँ अभी। मेरे 17 हैं, मैंने 17 बनाए हैं। तो जैसे 16 बन रहे हैं आपके, तो एक कहीं ना कहीं से पहले तुमने उसी हिसाब से फंदे उठाने हैं, ये गिन के उठा लो तो उसी हिसाब से बनेंगे। तो मैं पहले ज़रा ये लाइन बना देती हूँ, फिर दूसरी लाइन में बताऊँगी कि कैसे इसको बनाना है। अब मेरा ये लास्ट में आ गया, 2 लाइन हो गई। अब तीसरी लाइन में क्या करना है हमने, यहाँ पे कुछ चेन ऊन कुछ नहीं लेनी है, सीधा ये जो हमने बनाए हर बार तीन का ही बनाना है, 3 इधर 3 इधर। दूसरी लाइन में भी 3 इधर 3 इधर, 2 चेन बीच में। तीसरी लाइन में भी ऐसे ही करना है। तो देखो इस तरीके से ये सारे बुन के ले जाने हैं हमने, लेकिन बीच में 3 हमने बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे चेन नहीं डालनी है। यहाँ पे हमारा डिजाइन बंध गया ये। और आपको अगर गोलाई में ही बनानी है तो आप जैसे 16 पत्ते डले हैं तो 16 ही डालो, 17 मत डालो, क्योंकि आपको अगर कट वाला नहीं बनाना है तो जैसे मैंने बनाया इनर वाला इनर, उसके नीचे भी इनर बना सकते हो, ऐसे कुछ नहीं। अब इसमें भी हमने 3 बनाने हैं, 3 फिर 2 चेन फिर 3, इसी तरीके से ये फिर बंद के चला जाएगा। देखो इस तरीके से आ जाएगा ये, जैसे इसकी पत्ती बनी हुई है ये इस तरीके से। तो आप फिर एक फालतू मत डालो, मैंने तो कट बीच में सेंटर के लिए एक पत्ती फालतू डाली, 17 डाले हैं। जैसे ये फ्रिल के ये 17 डाले हैं। तो आपको खाली गोलाई में बनाना है, कट वाला नहीं बनाना है, तो आप बराबर डालोगे। जैसे 18 हैं, 20 हैं, 22 हैं, इस तरीके से। तो ये आपको पता चल ही गया होगा कैसे बनाना है। थोड़ा ज़रा सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो देख के लाइक भी कर देना। अब मैं अगली लाइन में बताऊंगी कि ये जो गुठली से आ रखे हैं ये कैसी बनाई है। ये इस तरीके से ही पत्ता बंद हो जाएगा। देखो चेन नहीं लेना, सीधा यहाँ आके टाँका ले लेना है। फिर सारे बनाने हैं, जितने हैं हमारे सारे बनाने हैं। फिर इस तरीके से ही बन जाएगा। तो ये इस तरीके का आ जाएगा ये। देखो तो मैं इसे बना लेती हूँ, इस लाइन को, फिर दिखाती हूँ आगे। एक बारी फिर बता देती हूँ। देखो ये यहाँ पे ऐसा है, खाली फंदा डालना है, अरे दूसरे पत्ते का किनारा उठा के इस तरीके से बांध देना है। ऐसे आ जाएंगे ये पत्ते। देखो ये मेरे पत्ते बन के आ गए, ठीक है। ये बंद करके ले आई मैं। अब मैंने क्या करना है, देखो यहाँ पे, अब यहीं से मैं गुठली बनाना शुरू करूँगी। 2 3 बना ले। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ की गुठली तब बनेगी, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, एक छोड़ के दूसरे में डालूँगी। ये बनाया, 1 2 3 बनाया, इसी के अंदर ले गए, इसको बना दिया। कोई चेन नहीं लेनी, कुछ नहीं। फिर 1 2, एक छोड़ के दूसरे में डाला, ये बनाया, चावल बनाया, 1 2 3 बना लिए। फिर ये बंद कर दिया, बुन के बंद कर लो चाहे, इस तरीके से। फिर फंदा लिया, फिर ये छोड़ा, फिर अगले में लिया, 3 ले लिए, फिर ये बंद कर दिया। ये गुठली सी बन जाएंगी। ये ध्यान रखना है, ये हमने 3 डाले हैं, फिर ये 3 डाले हैं, फिर ये 3 9 होने चाहिए हमारे, ये बराबर 9 आने चाहिए। कि जैसे हम यहाँ पे भूल जाते हैं, या इसके ऊपर लेना, 3 के बाद देखना है कि किस चेन के ऊपर लेना है हमने, तो इसलिए हमारे 9 आएंगे पूरे। तो इस तरीके से देखो। फिर हमारा 1 2, देखो इसमें ले लिया हमने, 1 2 3 ले लिया ऐसे। फिर हमने जो 2 चेन ली थी इसके अंदर ले लिया, 1 2 3। फिर हमने क्या करना है, इसमें नहीं लेना है, ये फंदे के ऊपर लेना है, क्योंकि हमने इसके किनारे में लिया ना। देखो तो इसके भी किनारे में लेना है ऐसे। तो जो हमने 2 चेन डाली थी ना, उसके बीच भी सेंटर हो गया ये। 3 चेन ले लिया करो, मैंने 2 लिए हैं, मेरी मोटी ऊन थी, पतली ऊन में 3 चेन ले लो तो यहाँ पे बराबर हिसाब आ जाएगा आपका। इसी तरीके से ये बनाना है, एक छोड़ के दूसरे में डालना है।
ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देखो ये ऐसी किनारी बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ पे है, तो देखो इसके ऊपर लिया ना मैंने, तो अब भी मैंने इसके ऊपर लेना है। यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ना है। ये जो हमने बांधा है फंदा, इसके ऊपर लिया तो इसके ऊपर भी लेना, तभी हमारा फिट बैठेगा। 3 ले लिया, फिर ये गुठली बना ली, फिर उसके बाद ये छोड़ देना है, इसमें लेना है, तो उसके हिसाब से बैठेगा हमारा ये पत्ता। फिर ये इस तरीके का डिजाइन इसी हिसाब से बैठेगा कि यहाँ पे हमने, अब जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे हमने एक और लेना होगा, तब जाके हमारा ये बनेगा। एक चीज़ और बता दूँ, जब हमारी ये तीसरी लाइन जाएगी ना, इसमें 3 चेन ले लेना। मैं भूल गई, मैंने भी 3 ही चेन ले रखी हैं, मैं भूल गई, मैं ये 2 के चक्कर में 3 लोगे तो फिर एक जैसे हमने इसके अंदर बना लिए तो एक हमारी छूट गई इधर चेन, एक इधर छूट गई, लेकिन बनाना हमें इसी के ही ऊपर है। तो ये लाइन मैं ज़रा पूरी कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमने कोई नहीं छोड़ने बीच में, जो हमारे धागा बंध रहा है इसका इधर वाले में भी लेना है, इसमें भी लेना है। फिर मैं दूसरे धागे से दूसरी लाइन उठाना बता देती हूँ कि किस तरीके से उठानी है। हमारे अभी ये पूरा हो गया, चाहे हम एक कलर से बनाएं चाहे हम 6 कलर से बनाएं, धागा तोड़ के हमें लगाना ही पड़ेगा एक पत्ते के बाद। अब मेरा यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे मैंने खाली ऐसे डाला है, मैं धागा नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तो उधेड़ दूँगी। अब हमने यहाँ से शुरू कैसे करना है, देखो ये है हमारे जो हम 3 इधर 3 इधर, तो हमने क्रोशा यूँ डाल के, ये दूसरे धागे से बता रही हूँ, चाहे एक धागे से बनाओ चाहे 2 धागे से बनाओ, बनेगा इसी तरीके से। ये 3 डाल लिए, एक डाल लिया, 2 3, अब इसमें 3 चेन ले लेती हूँ मैं, नहीं तो भूल जाऊँगी फिर आगे बताना। वैसे 2 ले लेना 2 बारी में, तीसरी बारी में लेना है, पर 3 ले लो, कोई नहीं 3 ले लो। फिर हमने इसकी साइड वाले में लेना है, फिर देखो ऐसे क्रोशे ये डालना है, या जो हम 3 वाला बना रहे थे, जो हम छोटी सी जो बनती है, एक बारी हो गया, 2 3, फिर हमने 5 चेन लेनी है, 2 3 4 5 चेन लेके फिर हमने जैसे यहाँ बांधा है इसी तरीके से हमने ये देखना है कि हमारा सेंटर कहाँ है, ये है हमारा सेंटर। फिर हमने क्या करना, बिना फंदे का ऐसे लेके ये बना दिया, 1 2 3 4 5, फिर हमने इसके ऊपर लेना है, क्रोशे डाला ऐसे, पीछे साइड को ले लिया, 3 बारी इधर, 3 चेन ले ली, फिर इसी फंदे के साइड में से लेना है हमने, 3 बारी इधर बनेगा हमारा, फिर 5 चेन हो गई। फिर हमने इसके बीच में लेना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेना है हमने, ये क्रोशा डाला, ये बांध दिया, फिर 1 2 3 4 5, देखो यहाँ तक आ गया। अब 5 चेन ले ली मैंने, अब पहले जो 3 बनाए हमने, अब सीधा हमें डायरेक्ट ये 3 बनाने हैं। पहले कैसे, जैसे हमने शुरू करा है, देखो पहले से 3 चेन ले लिया करो आप, 3 ले लेना पूरी 3 चेन, क्योंकि ये मोटा धागा था इसलिए मैं 2 के चक्कर में रही, लेकिन 3 ही चेन ले रखे हैं मैंने भी, तो आप हर उसमें 3 चेन ले लेना, ये मेरी तो मोटा धागा है इसलिए। अब 3 मैंने ये बना लिया, एक मैंने ये बना लिया, बनाने हमने 3 ही है दोनों तरफ से, 3 पहले बने तो 3 अब बने, 3 चेन ले ली मैंने बीच में, फिर 3 ही बनाएंगे हम इसके ऊपर भी, 3 बनाए, फिर 3 हमने इसके अंदर बनाने हैं, इनके ऊपर बनाने हैं। इसी तरीके से ये दूसरा शुरू हो गया डिजाइन। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके जैसे हमने पहली लाइन में बांधा है ऐसे ही, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके हमने फिर ये 3 बनाने हैं पहले,
देखो इस तरीके से आ जाएगा ये। अब अगर आपको ये किनारी नहीं बनानी है तो आप ऐसे बना के भी छोड़ सकते हो, लेकिन धागा आपका जैसे मैंने यहाँ पे है मेरा, तो आप यहाँ पे मार्कर लगा लो। जब अगली बार आपने शुरू करना है तो आपने यहीं से शुरू करना है फिर यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से, तो मैंने यहाँ से देखो ये मेरा बन के जा रहा है इस तरीके से। अगर ये गुठली नहीं बनानी है तो ऐसे प्लेन प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन यह है कि हाँ आप 3 चेन ले लेना। मैंने 2 ली थी तो मेरा मोटा धागा था इसलिए लग रहा है ये, लेकिन मैंने इस कट में 3 ही चेन ली हैं। मैंने अभी गिने तो थोड़ा दिमाग से उतर गया था, सॉरी, लेकिन 3 चेन ही ले लेना है यहाँ पे। और बाकी क्रोशे व्रोशे आप अपने हिसाब से लगाना। मैं तो वही ज़्यादातर 10 नंबर के क्रोशे से करती हूँ। आपकी जैसी ऊन है आप उसी हिसाब से लगाना। कमर भी आपने अपने बच्चे के हिसाब से देखनी है। और ये फ्रिल भी, ये तो छोटा है तो इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं तो इसमें जैसे मैंने 17 डाले हैं ये ऐसे छल्ले इस फ्रिल का, ये 17 डाले तो आप 20, जैसे बच्चा है उस हिसाब से डालना। छोटा है तो 14 या 16 उसमें भी काफ़ी हो जाएगा। मेरा 17 है तो आप 13, 12, 14 में हो जाएगा आराम से। ये मैंने काफ़ी बड़ा बनाया, इसमें इलास्टिक डला है इसलिए ये छोटा लग रहा है। थैंक यू। अगली वीडियो का इंतज़ार करना, लाइक करना। और ये तो खाली ऐसी है कि जैसे 10 फंदे डाल के ये छोटा छोटा ले लिया, इसके अंदर मैंने मोती डाल लिया, ये धागे बना लिया। ये भी मैं आगे जब मैं टॉप बनाऊंगी फिर आप लोगों को बता दूंगी। थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना ज़रूर करना, और थोड़ा सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। थोड़ा वीडियो भी लाइक कर दिया करो प्लीज़। अगली वीडियो का इंतज़ार करना। थैंक यू।